हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और इस लेक्चर में हम डर्कहाइम के मैथोलॉजी के सोशल फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्योंकि एक ट्रेंड चल पड़ा था 18th सेंचुरी में, क्योंकि हम लोगों को क्या आदत है कि हमें साइंस को एज ए सब्जेक्ट समझते हैं कि नेचुरल फिनोमिना किस तरह से होता है, वेदर फॉर्मेशन, क्लाइमेट के बारे में, सॉइल फॉर्मेशन, ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, ये सब चीज़ें। लेकिन सोसाइटी को हम इस तरह से साइंटिफिक बेसिस पे नहीं देखते, जैसे कि उसका बिहेवियर, उसका एक्शन, उसका सोचने का तरीका। मीन्स कि हम सोचते हैं कि हम लॉजिकली सोच रहे होते हैं और जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वो हमारा होता है। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि 18th सेंचुरी में जब फ्रेंच और इंडस्ट्रियल कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसकी वजह से जो सोसाइटी का लॉन्ग प्रिवलेंट ऑर्डर थे वो क्रम्बल होने लगे, वो टूटने लगे। जैसे मोनार्की को रिप्लेस कर दिया डेमोक्रेसी ने, नए ह्यूमैनिटेरियन राइट्स आने लगे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सभी के लिए एक समान अधिकार आने लगे, फेमिनिज्म आया। तो ये जो ऑर्डर थे एक्चुअली इन्होंने जो उस समय के जो थिंकर्स थे, सोशोलॉजिकल थिंकर्स, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल थिंकर्स, उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्या है कि सोसाइटी किस तरीके से सोचती है और उसका बिहेवियर क्या होता है। तो उसी में से इमानुएल डर्कहाइम ने काम किया था और उन्हीं की मेथोलॉजी थी सोशल फैक्ट्स। तो उनके अकॉर्डिंग हर सोसाइटी का एक सोशल फैक्ट होता है, यानी का एक सामाजिक तथ्य होता है। अब एक सामाजिक तथ्य एक समाज के लिए एक जैसा हो सकता है, मतलब उसके लिए वो कॉमन सेंस हो सकता है, लेकिन दूसरी सोसाइटी के लिए वो नॉनसेंस हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे कल्चर में वाइट जो कलर होता है, वाइट ड्रेस होती है, वो उनके लिए कॉमन सेंस है कि वो वेडिंग ड्रेस होगी उस वाइट कलर में। लेकिन यही नॉनसेंस होगा दूसरे कल्चर में कि वाइट कलर का कोई भी वेडिंग ड्रेस नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से सोशल फैक्ट होता है हर सोसाइटी के। तो इमानुएल डर्कहाइम के अकॉर्डिंग जो सोशल फैक्ट होते हैं वो एक तरीका होता है सोचने का, एक्ट करने का और फील करने का। और ये इंडिविजुअल सोसाइटी को एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल तौर पे, यानी कि मैं एकल तौर पे मैं शायद किसी एक डिसीज़न के बारे में कुछ अलग सोचती हूँ। जैसे कि हमारी बहुत सारी परंपराएं होती हैं, मैं शायद इंडिविजुअल लेवल पर उसको पसंद ना करती हूँ, बहुत सारे लोग पसंद ना करते हो, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में, क्योंकि वो क्या है, हमारा एक कल्चरल नॉर्म्स है, रिलीजियस नॉर्म्स है, हमारा बिहेवियर है, मोरालिटी है, तो हमें शायद उसे करना पड़ेगा। यानी कि ना चाहते हुए भी वो हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपके पड़ोसी पसंद नहीं है लेकिन आपको एक सामाजिक तौर पे सबका हालचाल पूछना है, तो ओब्वियसली आपको वो करना पड़ेगा। आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो लेकिन ये एक तरीका है समझाने का। तो ठीक इसी तरीके से हर सोसाइटी के जो सोशल फैक्ट्स होता है वो अलग अलग होता है और वो एक्सटर्नल होता है, रिलीजियस हो सकता है, कल्चरल हो सकते हैं, जोग्राफिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को सोशल फैक्ट किया। और यही जो सोशल फैक्ट होता है वो एक तरीके से कलेक्टिव थिंकिंग बनाते हैं उस सोसाइटी की। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, वो कई लोगों को पसंद ना हो, ठीक है ना, इंडिविजुअल लेवल पर आपको पसंद ना हो, मेरे को पसंद ना हो, लेकिन जब इलेक्शन होगा तो मेजॉरिटी तौर पे बहुत सारे लोग होंगे शायद उस गवर्नमेंट को दोबारा लाए। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ इंडिविजुअल की जो चॉइस है वो मैटर ही नहीं कर रही। वहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, वहाँ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग मैटर कर रही है। तो यही होता है एक सोशल फैक्ट। इमानुएल डर्कहाइम ने सोशल फैक्ट को दो और कैटेगरी में डाल दिया, मटेरियल और नॉन मटेरियल। यानी कि सोसाइटी के दो तरीके से सोशल फैक्ट होते हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल। यानी कि हमारा जो तरीका है समाज को देखने का, मटेरियल हो गया जैसे हमारी जितने भी ये हम कंज्यूम करते हैं चीज़ें जिससे हम शायद समझते हैं तरक्की हो, और नॉन मटेरियल जैसे कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक यात्रा। ठीक है ना। तो यही सोशल फैक्ट क्या होता है, ये एक सोसाइटी का सोचने का तरीका बनाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक मेरे लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टिल देन, टाटा, बाय बाय।